नमस्कार। विशेष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। येलो फीवर, इबोला, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इन तमाम बीमारियों के बाद अब दुनिया के सामने एक नया खतरा खड़ा हो गया है और ये खतरा है जीका वायरस का। जीका यानी एक ऐसा वायरस जो अब तक दुनिया के 24 देशों को अपना शिकार बना चुका है। जीका को इसलिए भी चुनौती माना जा रहा है क्योंकि इस मर्ज की दवा अब तक कोई नहीं बना पाया। आज विशेष में हम इसी जीका के हर पहलू को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही देखेंगे कि आखिर भारत के लिए जीका कितना बड़ा खतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष। बीते कुछ सालों में इबोला महामारी ने हजारों जानें ली। अभी इससे पूरी तरह से निजात भी नहीं मिली कि एक नए वायरस का खतरा मंडराने लगा। हम बात कर रहे हैं जीका वायरस की, जिसकी चपेट में अब तक 24 देश आ चुके हैं। ये वायरस दुनिया में तेजी से फैल रहा है, लिहाजा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, WHO के मुताबिक 30 से 40 लाख लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। एक खतरा, एक महामारी, फिलहाल जिसका कोई इलाज नहीं। चपेट में दुनिया के 24 देश। पूरी दुनिया में जीका वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हालात कुछ ऐसे कि अमेरिका समेत तमाम देशों में इससे निपटने के लिए आपातकालीन बैठकें हो रही हैं। जानलेवा जीका सभी को डरा रहा है क्योंकि मेडिकल साइंस के पास फिलहाल इसका कोई तोड़ नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका पर चिंता जताते हुए दुनिया के उन सभी देशों को आगाह किया है जहां एडीज मच्छर पनपते हैं। यही नहीं, WHO के शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 30 से 40 देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। The Zika outbreak was associated with neurological complications at a time when the virus was co-circulating with dengue. This was a unique feature, but it was difficult to interpret. अब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कई देश इसकी चपेट में हैं। इसमें ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, वेनेजुएला, पैराग्वे, सूरिनाम, मैक्सिको, हैती जैसे देश शामिल हैं। जीका वायरस ने सबसे ज्यादा ब्राजील को प्रभावित किया है। ब्राजील के 26 में से 20 राज्य जीका की चपेट में हैं। ब्राजील के पेरनाम्बुको राज्य में करीब 900 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2015 में पीड़ितों का आंकड़ा करीब 4000 था। यही नहीं, अक्टूबर 2015 से अब तक यहां 4000 से ज्यादा बच्चों का जन्म अविकसित दिमाग और छोटे सिर के साथ हुआ। बीते शुक्रवार फ्रांस ने भी 5 संदिग्ध मामलों की पुष्टि की थी। इस साल जनवरी की शुरुआत में कोलंबिया में जीका के 98 मामलों की पुष्टि हुई थी। ब्राजील की राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ ने लैटिन अमेरिकी देशों से जीका के खिलाफ एकजुटता की अपील की है। No entanto, nós precisamos combater já. Nós precisamos imediatamente combater a microcefalia, protegendo nossas mães, protegendo nossas crianças do mosquito transmissor do Zika vírus. Precisamos eliminar mosquitos por todos os meios. बीते शुक्रवार अब तक अल सल्वाडोर में जीका के 5000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि इस दौरान वेनेजुएला में 4500 मामलों की पुष्टि हुई। एक अनुमान के मुताबिक अमेजन नदी के बेसिन पर बसे वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इस प्रजाति के मच्छर पाए जाते हैं, लिहाजा यहाँ लोगों में जीका का डर और भी बढ़ता जा रहा है। del síndrome de Guillain-Barré, que no está comprobado, o sea, está sospechoso de la asociación con Zika. En este momento nosotros estamos haciendo todas las pruebas para lograr realmente la confirmación, pero sí tenemos 90 casos. विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के मुताबिक चिली और कनाडा के ठंडे इलाकों को छोड़कर
वायरस पूरे अमेरिकी महाद्वीप को अपनी चपेट में ले सकता है। चूंकि फिलहाल इस बीमारी का कोई मुफीद इलाज नहीं है, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों ने इमरजेंसी जैसे हालात बताकर महिलाओं को अगले 2 साल तक गर्भधारण से बचने की अपील तक की है। हालांकि लोगों ने इसे क्रूर अपील बताया है, क्योंकि इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और उसके गर्भ में पलने वाले बच्चों को ही है। लिहाजा ऐसी महिलाएं खासी चिंतित है। Tenemos que cuidarnos, ver lo del ambiente de nuestra casa, de usar repelentes, no tener contaminación de baños de agua y para que no se acerquen los zancudos, ¿no? O sea, yo por este virus, de lo que es el Zika, sí estoy muy preocupada por en el estado en que estoy, por mi bebé. जीका पीड़ित देशों को जन्म लेने वाली नई पीढ़ी के भविष्य की चिंता सता रही है। भारत समेत कई देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों को जीका प्रभावित देशों में जाने से बचने की हिदायत दी है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। जीका यानी दुनिया के सामने एक ऐसा नया खतरा, एक ऐसी नई बीमारी जिसका ना तो अब तक इलाज निकल पाया है, ना ही कोई ऐसी दवा बन पाई है जिससे कि इस बीमारी पर लगाम लगाई जा सके। ये खतरा कई देशों को अब तक अपनी चपेट में ले चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जीका है क्या और कैसे इसने एक खतरनाक बीमारी का रूप अख्तियार कर लिया। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। तेजी से दौड़ती इस दुनिया में आज हर काम बड़ी तेजी से हो रहा है। अब चाहे वो विकास हो या फिर तरक्की का पैमाना। अब ऐसे दौर में जहां सुखों की कमी नहीं, तकनीक की कमी नहीं है, तो वहीं खतरा, डर और बीमारियां ये भी किसी सूरत में कम नहीं है। इसी कड़ी में अब दुनिया के सामने एक नया खतरा सर उठाए खड़ा है और इस खतरे का नाम है जीका। दिन पर दिन जीका एक महामारी बनती जा रही है। ऐसी महामारी जिसने चंद दिनों में 20 मुल्कों को अपनी चपेट में ले लिया। जीका एक ऐसा वायरस है जो एडीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ये वही मच्छर है जिससे डेंगू और चिकनगुनिया भी होता है। यूं तो अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि जीका का शिकार कौन कौन हो सकता है, लेकिन शुरुआती लक्षण गर्भवती महिलाओं में पाए गए हैं और इस बीमारी की वजह से गर्भवती महिलाओं के बच्चों का जन्म अविकसित दिमाग के साथ होता है और उनके सिर का आकार भी छोटा होता है। दरअसल जीका वायरस को सबसे पहले 1947 में युगांडा के बंदरों में पाया गया था और इंसानों में ये सबसे पहले 1954 में नाइजीरिया में सामने आया, जिसके बाद इस बीमारी ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना असर फैलाया। जीका का इलाज क्या? ये सवाल अपने आप में गंभीर है। वो इसलिए क्योंकि अब तक इस बीमारी का इलाज कोई नहीं निकाल पाया है। अब तक उस दवा का आविष्कार नहीं हो पाया जो इस बीमारी पर लगाम लगा सके। जीका वायरस एक मच्छर होता है जो कि एडीज है, उसके काटने से फैलता है। ये एक वायरस है और वायरस बिना उस मच्छर के काटे हुए नहीं, जो कि इन्फेक्टेड व्यक्ति को अगर, जिसमें कि ऑलरेडी जीका वायरस है, उसको अगर मच्छर काट लेता है और वह फिर मच्छर किसी एक दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर वो जीका वायरस छोड़ देता है। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस के अंदर एडीज जिस प्रकार से दिन के अंदर काटने से सरफेस के अंदर और उसके कारण फैलता है, उसी तरीके से फैलता है। लेकिन इसके अंदर भी हम कोई विशेष डिफरेंस नहीं देखते हैं, विरुलेंस के अंदर भी और एज वेल एज कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भी। केवल इसके अंदर हमको कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये है कि न्यूरोलॉजिकल, जो कि गुलियन-बेरी सिंड्रोम है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएट हो जाती है, उसके कुछ केसेज आए हैं कि जिसके कारण गुलियन-बेरी सिंड्रोम्स हो जाता है। बाकी आपस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विशेषज्ञ जीका नाम की इस बीमारी को महामारी के रूप में देख रहे हैं। इस वायरस को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इससे प्रभावित होने वाले लगभग 80% लोगों में किसी भी खास प्रकार के लक्षण पैदा नहीं होते, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि वो संक्रमित हैं या नहीं।
ये किसी भी आदमी को हो सकता है, किसी भी औरत को हो सकता है, लेकिन किसी को कोई ये इल इफेक्ट नहीं करता, ये डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर औरत प्रेग्नेंट है तो वो उसके बच्चे के ब्रेन को डेवलप नहीं होने देता। वो प्रेगनेंसी की स्टेज जहाँ बच्चा का ब्रेन डेवलप हो रहा है उसको डेवलप नहीं होने देगा, तो ब्रेन छोटा रह जाएगा और हो सकता है बच्चे की मौत भी हो जाए उसके साथ में। तो बच्चे के ब्रेन के लिए ख़तरनाक है। सो ये एडवाइजरी सिर्फ मदर के लिए नहीं है, देयर इज़ नो डेंजर टू द मदर, लेकिन इसलिए एडवाइजरी जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। विशेषज्ञों के मुताबिक जीका संक्रमण के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। मिसाल के तौर पर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गर्भवती महिलाओं में यह संक्रमण कितना आम है और गर्भावस्था के दौरान वो कौन सा वक्त है जब महिला से ये संक्रमण गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच सकता है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस खतरनाक बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं? आखिर वो कौन सी तैयारियां हैं जो इस बीमारी का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी हैं? आइए एक नजर डालते हैं उन सावधानियों पर जो इस बीमारी से बचने के लिए अब जरूरी है। जोड़ों में तेज दर्द, आंखें लाल होना, उल्टियां होना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और तेज बुखार जैसे लक्षण जीका नाम की इस खतरनाक बीमारी में अमूमन अब तक पाए गए हैं। जानकारों की माने तो जैसे डेंगू और चिकनगुनिया होने पर होता है, ठीक वैसे ही लक्षण इस बीमारी के भी हैं। हालांकि नवजात बच्चों के लिए यह बीमारी जानलेवा बताई जा रही है। WHO की जारी गाइडलाइंस के तहत कुछ ऐसी हिदायतें हैं जो इस बीमारी को आपसे दूर रखने में कारगर साबित होंगी। मसलन बिस्तर पर मच्छरदानी और बाहर निकलते समय शरीर पर क्रीम रेपेलेंट का इस्तेमाल करना, मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर को ढककर रखें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। अपने घर के आसपास गमले, बाल्टी या कूलर में भरा पानी निकाल दें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें और पूरा आराम करें। हालत बिगड़ने पर फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। इनके उपाय तो केवल जिससे कि हम अगर मच्छर से काटना है और मच्छर से काटने के हमारे पास जो जिस तरीके के बचाव हैं, वही अगर हम बचाव जो चिकनगुनिया के अंदर या डेंगू के अंदर करते हैं, वही सारे के सारे बचाव अगर अपन इससे करेंगे तो यह नहीं फैलेगा। हम कह रहे हैं इसके बारे में सोचना बंद करो, डेंगू से बचो तो जीका वायरस से ऑटोमेटिकली बच जाओगे। जो प्रिकॉशंस डेंगू की हैं वही प्रिकॉशंस जीका वायरस की हैं। सर, क्या ये डेंगू से ज़्यादा बड़ा वायरस है? मतलब ये कह सकते हैं कि डेंगू के ऊपर? नहीं, ये कोई खतरनाक वायरस नहीं है, क्योंकि इसमें डेथ्स नोटेड नहीं है इसके साथ में जो है, और ये माइनर डिसीज़ है, सिर्फ प्रिकॉशंस प्रेग्नेंट लेडी के लिए। लैटिन अमेरिका में बढ़ते इस बीमारी के प्रकोप को देखते हुए अब अमेरिका भी सचेत हो गया है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि जो नए अध्ययन शुरू किए गए हैं उनमें यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या गर्भवती महिलाओं में जीका संक्रमण और उनके नवजात बच्चों में सिर छोटा रह जाने की जन्मजात बीमारी माइक्रोसीफली के बीच कोई संबंध है या नहीं। दरअसल माइक्रोसीफली सिर छोटा रह जाने की ऐसी जन्मजात बीमारी है जिसका कोई ज्ञात उपचार मौजूद नहीं है। माइक्रोसीफली के हल्के प्रभाव वाले मामलों में सिर छोटा रह जाने के अलावा आमतौर पर बच्चों में किसी भी तरह के कोई और लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन डॉक्टरों को फिर भी नियमित रूप से उनके विकास पर नजर रखनी पड़ती है। माइक्रोसीफली के ज्यादा प्रभाव वाले मामलों में बच्चों में स्पीच, ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ दिन पहले वर्जीनिया के एक नागरिक को देश वापस लौटने पर इस बीमारी का पीड़ित पाया गया, जिसके बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को हिदायतें बरतने को कहा। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। Most of our efforts right now, however, are focused on sharing information with the public about steps they can take to protect themselves. And again, this is a risk that is most acute for pregnant women or women who are planning to become pregnant. जीका के लक्षण इतने हल्के होते हैं कि इस वायरस का एकदम से पता नहीं चलता।
और यही वजह है कि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि दुनिया भर में जीका से प्रभावित आखिर लोगों की कुल संख्या कितनी है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरी दुनिया के 24 देश इस खतरे से जूझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के लिए जीका कितना बड़ा खतरा है और हमारे यहाँ तैयारियां कैसी हैं, ये दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जीका वायरस के खतरे से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में इस बीमारी का हालांकि कोई भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के खतरे को देखते हुए 2 टीमों का ऐलान कर दिया है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गर्भवती महिलाओं को जीका प्रभावित देशों में जाने से बचने को कहा है। जीका वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया खौफ में है। इस वक्त ये वायरस दुनिया के करीब 24 देशों में फैल चुका है। इस खतरे से भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश अछूता नहीं रह सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सहित उन सभी देशों को एक चेतावनी जारी की है जहां एडीज मच्छरों के वाहक पाए जाते हैं। दरअसल एडीज एगिप्टाई मच्छर ही जीका वायरस को जन्म देते हैं, जो डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। भारत में हर साल ये दोनों बीमारियां बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। यही वजह है कि इस वायरस के भारत में फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा इंडिया में तो मॉस्किटो की तो ऑल ऑफ सभी हम जानते हैं कैसे जो भी चौदह देते हैं लार्ज स्केल पे होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि सैनिटेशन पीपल गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से दोनों ही सैनिटेशन, आप आज ही कहीं भी जाके देख लीजिएगा कैसी सैनिटरी कंडीशन हैं, पानी जगह जगह इकट्ठा रह जाता है, तो ये सारा मॉस्किटो के लिए तो बहुत अच्छी ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है। यही वजह है कि भारत में इस वायरस से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस खतरे की गंभीरता को भांपते हुए शुक्रवार को ही इस सिलसिले में एक बैठक बुलाई। बैठक में फैसला किया गया कि 2 कमेटियां देश में इस वायरस से निपटने पर काम करेंगी। पहली यानी टेक्निकल कमेटी जीका वायरस से बचाव के उपाय और इस पर एडवाइजरी जारी करने का काम करेगी, जबकि ज्वाइंट मॉनिटर कमेटी का काम जीका मामलों की समीक्षा के लिए हर हफ्ते बैठक कर हालात की समीक्षा करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में कम्युनिटी स्तर पर इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। सर्वेलेंस हमने बढ़ाया है, उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो कुछ भी आवश्यक कदम लेने की आवश्यकता होगी वो हम लेंगे। इसी के साथ साथ हम प्रिवेंटिव पार्ट पर जोर दे रहे हैं और प्रिपेयर्डनेस को हम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी तैयारियां पूरी रहें। और यह अभी तक यहाँ पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सर्वेलेंस को बढ़ा करके और इसको हम टाइमली इस पर एक्शन लें, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं। हर साल लाखों पर्यटक दूसरे देशों से भारत घूमने आते हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। दूसरी ओर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारतीयों को जीका प्रभावित देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी है। जीका वायरस क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अभी सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल ने एक अलर्ट जारी किया है, लेवल 2 अलर्ट,
कि भाई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इन 24 कंट्रीज़ में जहाँ पे जिका वायरस है वहाँ पे जाना अवॉइड करें, अगर वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाएं कंट्री की और उसमें चेक करें कि कंट्री की क्या गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करें, मॉस्किटो प्रिवेंशन की गाइडलाइंस को फॉलो करें। डॉक्टरों के मुताबिक सरकार की ओर से जारी सलाह पर अमल कर बीमारी से निपटा जा सकता है, लिहाजा बीमारी को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देशवासियों से कहूंगा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोई इसमें हड़बड़ाहट या इसके कारण कोई घबराहट हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में एडिस मॉस्किटो है इसलिए लोगों के मन में कंसर्न है, लेकिन ज़रूरी नहीं है भारत में आया, क्योंकि येलो फीवर भारत में आज तक नहीं आया जबकि एडिस मॉस्किटो है। आईएमए के मुताबिक जो महिलाएं पहले से जीका प्रभावित देशों की यात्रा पर गई हैं या उन देशों में रह रही हैं, उन्हें 2 हफ्ते के भीतर इस वायरस की जांच करा लेने की सलाह दी गई है। अगर गर्भवती महिलाओं को बुखार, शरीर पर रैशेज, मांसपेशियों में दर्द जैसी परेशानियां हैं तो उन्हें तुरंत जांच कराने की सलाह भी दी गई है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीका वायरस ने कम वक्त में ही दुनिया में अपना डर फैला दिया है। इससे पहले इबोला के भय से दुनिया सकते में आ गई थी, लेकिन ये इन दोनों बीमारियों से कहीं ज़्यादा खतरनाक दुनिया में कई वायरस अभी भी हैं। आइए देखते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस आखिर कौन से हैं। वायरस अपनी मौजूदगी से इंसान को बीते कई सालों से डरा रहे हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो 18वीं सदी के आखिरी सालों से ही इंसान और जानवर दोनों के जरिए वायरस फैलने की पुष्टि हुई है। इनमें से कई वायरस कम घातक हैं तो कई बेहद ज्यादा। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खौफनाक मारबुर्ग को माना जाता है। मारबुर्ग वायरस का नाम लान नदी के शांत शहर पर रखा गया। इसके लक्षणों में तेज बदन दर्द और त्वचा और शरीर के दूसरे अंगों से खून बहना शामिल हैं। 90% मामलों में मारबुर्ग के शिकार मरीजों की मौत हो जाती है। एक और खतरनाक वायरस है सियारनुर फॉरेस्ट वायरस। इस वायरस की खोज भारत के पश्चिमी तट पर 1955 में हुई। ये किस खास जीव से फैलता है, ये आज भी एक राज है। इस वायरस के शिकार मरीजों में तेज बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत मिलती है और इसके साथ ही रक्तस्राव भी होता है। बीते कई सालों से इबोला वायरस को मौत का पर्याय माना जा रहा है। इबोला वायरस को 5 नस्लों में बांटा गया है, जिन्हें अफ्रीकन देशों के नाम पर ही रखा गया है, लेकिन इनमें से जायरे इबोला नस्ल सबसे जानलेवा मानी जाती है। इसमें 90% रोगियों की मौत हो जाती है। बर्ड फ्लू हर साल लोगों के मन में खौफ पैदा करता है, लेकिन बर्ड फ्लू की सारी कैटेगरी से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि 15H1N1 से होता है। ये सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्मों और आसपास के रहने वाली रिहाइश को अपनी चपेट में लेता है। इससे पीड़ित 70% लोगों की मौत हो जाती है। हंटा वायरस भी दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में शुमार है। ये पहली बार अमेरिकी सैनिकों में 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान पाया गया। इस वायरस के चलते मरीज को फेफड़ों के गंभीर रोग हो जाते हैं और साथ ही उनका लिवर खराब हो जाता है। लस्सा वायरस भी काफी घातक माना जाता है। यह वायरस चूहों और गिलहरियों से फैलता है और इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे कि पश्चिमी अफ्रीका। वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीका के 15% कतरने वाले जानवर इस वायरस से संक्रमित हैं। अर्जेंटीना का जोनेन वायरस रक्तस्रावी बुखार से जुड़ा हुआ है। इससे संक्रमित व्यक्ति के टिश्यू और त्वचा से खून आने लगता है। पहली बार में इस बीमारी के बारे में बहुत कम ही पता चल पाता है। मचुपो वायरस बोलिवियन हीमोरेजिक फीवर से जुड़ा है। इसे ब्लैक टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। इसके संक्रमण के कारण तेज बुखार और भारी रक्तस्राव होता है। मचुपो वायरस जोनेन वायरस की तरह ही विकास करता है और इंसानों से इंसानों में फैलता है। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में क्रीमियन कांगो का नाम भी आता है। यह वायरस खटमल जैसे जीवों से फैलता है और इसके वायरस इबोला की तरह ही विकास करते हैं। संक्रमण के पहले कुछ दिनों में मरीज के मुंह और त्वचा से खून निकलता है। भारत और थाईलैंड जैसे देशों में डेंगू वायरस का खौफ किसी से छिपा नहीं। ये मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार का खतरा लगातार बरकरार रहता है। इस वायरस से हर साल 5 से 10 करोड़ लोग बीमार पड़ जाते हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में हर साल किसी न किसी कोने में कोई न कोई वायरस इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरी संस्थाएं मिलकर इन वायरसों के बारे में जानकारी देकर इसके खतरे को कम करने की कोशिश करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।